हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज नेटवर्किंग। और ये चैप्टर इतना सिंपल है ना कि मतलब जैसे छोटी मोटी क्लासेस में तुमने वर्ड मीनिंग्स करे होंगे या फिर थोड़ी बहुत डेफिनेशंस याद करी होंगी ना अलग अलग वर्ड्स की, वैसे इस चैप्टर में बहुत बेसिक बेसिक सी डेफिनेशंस बस तुम्हें याद करनी है और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो मैं इस चैप्टर को कम से कम टाइम में फुली डिटेल में अकॉर्डिंग विद लेटेस्ट सिलेबस आपको पढ़ाने वाली हूँ 2022-23 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो नेटवर्किंग को। और इसमें पिदे पिदे से टॉपिक है, जैसे तुम्हारा इंटरनेट क्या होता है, वेब सर्वर्स क्या होता है, वेब क्लाइंट क्या होता है, 3G क्या होता है, 4G क्या होता है, SMS क्या होता है। बहुत प्यारे प्यारे से छोटे मोटे टॉपिक्स है और मैंने इसमें ना हाईलाइट किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो पढ़ोगे ना तो एक या दो बार में ही पढ़ने के बाद तुम्हें याद अपने आप हो जाएगा। तो स्टार्ट करें अपने इस चैप्टर को। ओके, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम होता है, मतलब पूरी धरती पर है, पूरे ग्लोब पर है और यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है ना आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है। जैसे इंडिया का कंप्यूटर अब्रॉड के साथ लिंक है, अब्रॉड के इंडिया के साथ, इंडिया के साथ सारे कंप्यूटर्स लिंक है, इस तरीके से। तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसकी वजह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैच कर सकते हैं, कोई भी बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे ईमेल, वेब, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी सारी सर्विसेज हम इंटरनेट की वजह से एक्सेस कर सकते हैं। अब इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है वो देखो। इंटरनेट जो है वो 1970s और 1980s में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले इंटरनेट को हम एरपानेट बोलते थे, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, और किसको बनाया था इसने? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से। एंड इंटरनेट जो है वो इस प्रोटोकॉल के द्वारा कनेक्टेड है, यानी TCP/IP। अभी हम आगे पढ़ेंगे। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये TCP/IP कब बना था? 1974 में, जिसकी वजह से एरपानेट जो है आसपास के एरिया में कनेक्ट होता है और एरपानेट से बाद में फिर इंटरनेट बन गया था। और सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट के लिए, यानी कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप हो जाए आपका, और कीबोर्ड, माउस, CPU वगैरह ये सब चाहिए ही चाहिए इंटरनेट की फंक्शनिंग के लिए। अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रिंसिपल कम्युनिकेशंस, यानी कि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंटरनेट के लिए और जिसकी वजह से, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से इंटरनेट जो है वो काम कर पाता है, वर्क कर पाता है। अगली बात कर लेते हैं हम www की, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो है ना वेबसाइट्स बनाने के काम आता है। आप कोई भी वेबसाइट खोलो, जैसे कि google.com खोलो, तो आगे www जरूर लिखा होगा। सो वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जिसकी वजह से हम वेबसाइट्स बना पाते हैं और उस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि वेब पेजेस होते हैं। इसकी वजह से हम www की वजह से हम कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और उस वेबसाइट में जितने भी टेक्स्ट होगा, जितने भी पेजेस होंगे, इमेजेस होंगे, ग्राफिक्स होंगे, ऑडियो होंगे, वीडियो होंगे, वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। और www के भी आगे क्या लगा होता है? HTTP, इस तरीके से, है ना, यही सब लिखा होता है। तो HTTP के बाद www, फिर डोमेन नेम आपका आता है। वेब सर्वर्स क्या होते हैं? वेब सर्वर्स कुछ ऐसे डेटाबेस होते हैं, कुछ ऐसे डाटा के डब्बे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाया जाता है। कौन पहुंचाता है उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक? वेब ब्राउजर्स, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया या फिर आपका कोई भी मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो ये सारे जो होते हैं वेब सर्वर्स होते हैं, यानी कि कुछ डाटाबेस होते हैं, डाटा के डब्बे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ठुसी हुई है और उस इंफॉर्मेशन को अगर यूजर्स तक पहुंचाना है तो इनके बीच में कौन बैठा हुआ है? वेब ब्राउजर्स बैठे हुए हैं। और इंटरनेट जो है उसका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जो रिक्वेस्टेड पेज है वो वेब सर्वर से जाके वेब ब्राउजर के थ्रू होता है, यूजर के पास जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेब क्लाइंट्स क्या होते हैं। वेब क्लाइंट्स जो है वो वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो ये सारे के सारे वेब क्लाइंट्स होते हैं आपके। ठीक है, दो टाइप के वेब क्लाइंट होते हैं, जैसे कि डायनेमिक वेब पेजेस और वेब ब्राउजर। इस तरीके से वेबसाइट्स क्या होती है? ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, लाइक आपके ग्राफिक्स, ऑडियोज, वीडियोस, टेक्स्ट हो गए, इमेजेस हो गए, इंटरेक्टिव कंटेंट जितना भी होता है वो आपकी वेबसाइट्स में होता है। जैसे असल लाइफ में तो हमारे पास एक नोटबुक होती है, उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, है ना। लेकिन वेबसाइट जो है वो कंप्यूटर की नोटबुक होती है, कोई भी इंसान बना सकता है। उसके अंदर साउंड, ऑडियो, वीडियो
वीडियो, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ ऐड हम कर सकते हैं। और उस वेबसाइट का एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है, जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है ना, वैसे ही वेबसाइट का भी एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसकी वजह से एक यूजर उस एड्रेस को टाइप करने के बाद उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकता है वेब ब्राउजर के थ्रू, है ना। सो यहाँ पर एक और आपको वेब एड्रेस दिख रहा होगा, जैसे कि http://www.google.co.in, इस तरीके से एड्रेस होता है। वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट्स के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं ना, वो HTML की भाषा, HTML की लैंग्वेज से बनते हैं। उन सभी वेब पेजेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि टेक्स्ट लिखा होगा और कोई लिंक्स ऐड होंगी जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। उस लिंक को दबाते ही आप नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, इमेजेस हैं, टेबल्स हैं, बहुत सारे। और उन वेब पेजेस का भी एक अलग से एड्रेस होता है, जिसको हम URL बोलते हैं, लाइक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से हमने अगर कोई भी मीनिंग सर्च किया है, कुछ भी चीज़ अगर हमें एक्सेस करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें जानना है, तो वेब ब्राउजर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर में सर्च ऑप्शन के ऊपर अगर हम कुछ भी कोई भी मीनिंग हम सर्च करना, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें फेच करनी है, तो वो हमें वेब ब्राउजर जो है वो प्रोवाइड करके हमें देगा डेटाबेस से, ठीक है। तो ये होता है वेब ब्राउजर, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है मोजिला इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सारे पॉपुलर ब्राउजर्स हैं। अब बात करते हैं ब्लॉग्स की। आपने ब्लॉग्स का साइन देखा ही होगा, B से स्टार्ट होता है ना, ऑरेंज कलर का। ब्लॉग ना एक ऑनलाइन डायरी की तरह है, जिसके ऊपर हम अपने पर्सनल जो भी चीज़, हमें पर्सनल हैबिट्स, लाइक हमें कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन पता है, काफ़ी ज़्यादा पता है ना। जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है, क्या पता आपको कुकिंग करना पसंद है, आपको कुकिंग के बारे में या फिर मेकअप के बारे में A to Z नॉलेज है, तो आप अपनी नॉलेज दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, तो उस पर आप लिख सकते हो और वो लोगों के पास पहुंचेगा, तो उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ऑनलाइन डायरी की तरह है, पर्सनल ऑनलाइन डायरी की तरह, है ना। इसके ऊपर आप इवेंट्स, अनाउंसमेंट, न्यूज़, रिव्यूज़, ये सब कुछ कर सकते हो शेयर। न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं, ये एक डिस्कशन होती है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, डिस्कशन होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल मेकअप के बारे में ही, और इसके ऊपर नोट्स वगैरह लिखे जा सकते हैं, नोट्स मेकअप के ऊपर ही। सो दैट इज न्यूज़ ग्रुप। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जैसे हमारे इंडिया में या फिर अब्रॉड कितनी सारी लैंग्वेजेस है ना, हिंदी, इंग्लिश है, फ्रेंच, जर्मन है, इस तरीके से स्पेनिश है, इटालियन है, तो वैसे ही कंप्यूटर की भाषा होती है काफ़ी सारी, लाइक HTML, पाइथन, जावा, इस तरीके से। HTML भी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की बहुत फेमस, जिसकी वजह से हम बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। वेबसाइट्स के अंदर जितने भी वेब पेजेस होंगे, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, वो भी HTML से बन सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। किसने फाइंड किया था, टिम बर्नर्स-ली ने, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और जितने भी उसके अंदर कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो HTML के साथ साथ हम CSS की वजह से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट की, और इसकी वजह से हम अपनी वेबसाइट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स वगैरह सब कुछ ऐड करवा सकते हैं। हाइपरलिंक्स क्या होती है, कुछ मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, ये देखो, ये जो ये ब्लू कलर की चमक रही है ना, इसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। अगर मैं इस ब्लू कलर की को प्रेस करूंगी ना, तो उसके बाद एक न्यू पेज पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो दैट इज वेब एड्रेस। क्या होता है, हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस माना जाता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे गूगल का अलग है, दूसरी वेबसाइट्स का अलग है। सो दैट इज वेब एड्रेस, और इस एड्रेस को हम URL बोलते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके ऊपर आप कम्युनिकेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। और ये एक मेथड है कम्युनिकेशन का, जैसे कि आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पर आपका ईमेल एड्रेस, बैंक वगैरह में भी ईमेल एड्रेस लगता है, और वहाँ से आपको ईमेल्स आते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिकली आप कम्युनिकेट कर सकते हो उससे। और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से आप ईमेल बना सकते हो, लाइक जीमेल, हॉटमेल और याहू मेल, रेडिफ मेल, mailin.com, इस तरीके से। अच्छा, डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट साइट। डाउनलोडिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी रिमोट मशीन है, उसके ऊपर से, उसके अंदर से हम कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, सो दैट इज डाउनलोडिंग, है ना। अपलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग मतलब कि हम एक फाइल को ट्रांसमिट कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर ग्लोबली हम उस फाइल को
अपलोड कर रहे हैं लार्ज कंप्यूटर सिस्टम में, है ना। और अब हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे कंप्यूटर के, जैसे कि टीसीपी आईपी पहला प्रोटोकॉल है या फिर रूल्स है ना, जिसकी वजह ये जैसे हर चीज के रूल्स होते हैं। स्कूल्स में भी आपने रूल्स देखे होंगे, कि पोनी टेल बना के आनी है, और वैसे हेयर शॉर्ट होने चाहिए, नीट एंड क्लीन ड्रेस होनी चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, है ना। ऐसे स्कूल्स के रूल होते हैं, बातें नहीं करनी है तो इंग्लिश में बात करनी है, इस तरीके से, है ना। तो वैसे ही इंटरनेट के भी रूल्स होते हैं, जैसे कि पहला रूल है टीसीपी आईपी या फिर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इस इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी जो है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो एक एड्रेस होता है, हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं जनरली। और जैसे आप कोई लैपटॉप लेके आए हो तो उसका अलग मिलेगा, आपका फ्रेंड कोई लैपटॉप लेके आया उसका एड्रेस अलग मिलेगा। इससे ऐसे अलग अलग एड्रेस क्यों होते हैं, ताकि हम वो एरिया जान पाए कि वो लैपटॉप जो है किस एरिया से एक्सेस कर रहा है, किस एरिया में वो प्रेजेंट है, उस हिसाब से उसका आईपी एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। सो इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, दिस इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसकी वजह से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, और उसके बाद देखो इसका क्या काम है। आईपी डिलीवर्स द पैकेट दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मान लो एक कंप्यूटर ने कोई रिक्वेस्ट शो की है कि मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन जो है आप तक ना पैकेट्स की फॉर्म में पहुंचती है। मान लो आपने google.com को सर्च किया, तो जो डाटाबेस होगा ना उसके अंदर से पैकेट्स ट्रांसफर होंगे कि इस इंसान ने google.com को एक्सेस करने की इच्छा करी है, तो हम पैकेट्स के रूप में इंफॉर्मेशन भेजते हैं और उसके कंप्यूटर पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में google.com जो है ओपन हो जाएगा। सो आईपी एड्रेस की वजह से ही पैकेट्स जो है एक कंप्यूटर पे दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं। और इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर ऑफ पैकेट, एक पैकेट पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। और अरेंजमेंट ऑफ पैकेट्स, जो पैकेट्स का अरेंजमेंट है कि पहले ये चीज़ खुलेगी, फिर ये चीज़ खुलेगी, फिर ये चीज़ खुलेगी, तो वो किस चीज़ का काम है, टीसीपी का, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस का एक एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी सारे डॉट 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 लगे हुए हैं, है ना। तो ये आईपी एड्रेस होता है। एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोटोकॉल है। ये ईमेल्स, 2 या 2 से 3 सर्वर्स के बीच में अगर ईमेल्स हमें भेजने हो तो उसमें एसएमटीपी काम आता है, ठीक है। पीओपी3 क्या होता है, ये एक क्लाइंट जैसे मैं हूँ, और सर्वर यानी कि मेरा कंप्यूटर, क्लाइंट सर्वर का प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पर ईमेल को रिसीव किया जाता है। अगर मान लो मेरे कंप्यूटर में कोई ईमेल आया तो कंप्यूटर मेरे लिए ईमेल काफ़ी टाइम तक रखेगा, जब तक मैं उस ईमेल को देख नहीं लेती। और जब मैं उस ईमेल को देख लूँगी, यानी कि मैं उस ईमेल को रिसीव कर लूँगी अपने मेल बॉक्स में, तो मैं उसको डाउनलोड कर सकती हूँ, वो भी पीओपी3 की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP से हर एक वेबसाइट स्टार्ट होती है ना, जैसे www के पीछे आप आगे आप HTTP देखते हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक कंप्यूटर पे या फिर एक वेबसाइट पे कितने सारे डाटा जो एक्सचेंज हो रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट और फाइल्स जैसे कि इमेजेस, साउंड इफेक्ट, टेक्स्ट, वीडियोज, ऑडियोज आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं एक दूसरे के साथ, और वेब ब्राउजर पे हम इजीली उस चीज़ को देख सकते हैं, दैट इज HTTP। और एक होता है HTTPS, यहाँ पर S मतलब होता है सिक्योर, यानी कि अगर किसी भी वेबसाइट के आगे HTTPS है तो वो वेबसाइट जो है सिक्योर है, और अगर नहीं है तो वो सिक्योर नहीं है ना। तो ये HTTP जो है ना रजिस्टर हो जाता है SSL सर्टिफिकेट के साथ, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। इन वेबसाइट्स को बहुत कम हैक किया जा सकता है क्योंकि इनके पास SSL सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि आपकी जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होगी, लाइक बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ई-कॉमर्स से रिलेटेड, जितनी भी वेबसाइट्स होगी जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती है बेसिकली, तो वहाँ पे HTTPS ज़रूर लगता है, ठीक है। SSH क्या होता है, सिक्योर शेल। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेटवर्क सर्विसेज एग्जीक्यूट होती हैं, सिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर्स के अंदर, और यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है रिमोटली कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क कम्युनिकेशन हो पाती है। SSH जो है वो होता है, ठीक है। SFTP क्या होता है, शॉर्ट फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SFTP पढ़ने से पहले FTP पढ़ लेते हैं पहले। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जहाँ पर हम 2 कंप्यूटर्स या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हैं, और इसी से मिलकर
SFTP बना है, यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्या होता है, ये FTP का ही वर्जन है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी पासवर्ड्स होते हैं, जितने भी फाइल्स वगैरह होती हैं, जितने भी डाटा होता है, वो सब कुछ सेफ रहता है ना। अब आगे देखो SCP क्या होती है, यानी कि सिक्योर कॉपी। क्या होती है? सिक्योर कॉपी। एंड यहाँ पर फाइल जो है, ये एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर्स की फाइल जो है वो सेफ रहती है फ्रॉम अ लोकल होस्ट टू अ रिमोट होस्ट, ठीक है। और टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी वजह से अलग अलग कंप्यूटर्स में कनेक्शन होता है, चाहे वो जोग्राफिकली बाहर हो या चाहे वो जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही हो। तो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स जो है सिक्योरली कनेक्टेड रहते हैं। और this allows the internet users to log in at some remote computer and then work on it, यानी कि आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के कोई भी इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, SMTP क्या होता है? द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। इसमें क्या होता है? कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ईमेल मैसेजेस ऑन द इंटरनेट। जितने भी ईमेल मैसेजेस ट्रांसफर होते रहते हैं इंटरनेट पे, वो कौन कंट्रोल करता है? SMTP। अब बात करते हैं, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब और जो बेसिक चीजें बची हुई है वो और देख लेता है। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करना चाहें इंटरनेट पे, तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स। और लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताए थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, और भी काफ़ी सारे सर्च इंजन है, गूगल है, फेसबुक है, नहीं गूगल है, और भी काफ़ी सारे हैं ना। तो उनकी वजह से हम कोई भी साइट्स को सर्च कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में। जैसे कि मेकअप के ऊपर आपको कुछ सर्च करना है, तो आप पर्टिकुलर साइट के ऊपर जा सकते हो। फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी ऐसी साइट्स है जिसके ऊपर ग्लोबली, जिसके ऊपर आप यूजर्स को फाइंड कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हो गया, एंड स्नैपचैट हो गया, काफ़ी सारे ऐसे हैं। और चैट क्या होता है? चैट मतलब टेक्सटिंग करना, टॉकिंग ओवर द इंटरनेट, ये होती है चैट। और आप बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, फ्री चैटिंग आप कर सकते हो, ये तो हम बच्चा भी जानते हैं। तो और ईमेल क्या होता है? ईमेल भी इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मल तरीके से होता है, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विस होती है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। काफ़ी सारे पार्टीज़ के बीच में टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो शेयर होते हैं, जैसे कि पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, ड्राइव लिंक, कुछ भी, बहुत सारी ईमेल अटैचमेंट्स जो है वो हम ईमेल में अटैच कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? जब बहुत सारे इंसान जो है आपस में कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं वीडियो के ऊपर, और वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे का फेस, ऑडियो वगैरह सब उनको विजिबल होता है इस तरीके से। ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग में काफ़ी सारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऐड होती है, जिसकी वजह से हम सीखते हैं और सिखाते भी हैं। बहुत सारा मल्टीमीडिया होता है, जैसे वीडियो होता है, PPTs होती है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिखा होता है, इंटरैक्टिव सा सब कुछ होता है, दैट इज़ ई लर्निंग। ई बैंकिंग क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, जहाँ पर कस्टमर्स जो है जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होता है वो किसी साइट से कर पा रहा है, दैट इज़ ई बैंकिंग। ई शॉपिंग क्या होता है कि हम शॉपिंग कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बदले में। ई रिजर्वेशन क्या होता है? अगर हमें कभी भी कोई बुकिंग करवानी है ऑनलाइन, जैसे कि ट्रेन के लिए, बस के लिए, कोई भी कार, प्लेन, होटल, मूवीज़ वगैरह के लिए, सो दैट इज़ ई रिजर्वेशन। ई गवर्नेंस क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कर रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट को कुछ भी नोटिफाई करना हो पब्लिक को, तो ई गवर्नेंस के थ्रू, मतलब वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू हमें कर सकते हैं इन्फॉर्म, ठीक है। और ई ग्रुप्स क्या होते हैं? बहुत सारे ग्रुप्स हम बना सकते हैं, जैसे कि फैमिली ग्रुप बना सकते हैं ईमेल्स इकट्ठा कर करके, और फ्रेंड्स का ग्रुप बना सकते हैं। ऑफिस की ईमेल एड्रेस करते हैं कि मतलब एक ने अगर मेल लिखा किसी को, तो पूरी फैमिली के पास, पूरे फ्रेंड लिस्ट के पास, या फिर पूरे ऑफिस के लोगों के पास पहुंचे, दैट इज ईमेल ग्रुप्स, ई ग्रुप्स। सोशल नेटवर्किंग तो आपको पता ही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ शेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ का, लाइक फोटोज़, वीडियोज़, स्टोरीज, इस तरीके से। और इससे क्या होता है? सोशली जो है वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज सोशली। और सोशल नेटवर्किंग। SMS क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और इसमें आप मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हो। 160 कैरेक्टर्स लेंथ होती है, 5 बिट मोड होता है, और 2 to 4 कैरेक्टर्स ये सपोर्ट करता है। MMS क्या होता है? मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस। इसके अंदर आप टेक्स्ट मैसेजेस तो भेज ही सकते हो, साथ में अगर मान लो कभी आपको वीडियो भेजनी पड़ गई, या फिर आप
वीडियो के साथ साथ इमेजेस भेजनी पड़ेगी, साउंड, कोई कॉन्टैक्ट शेयर करना पड़ेगा, लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी, तो होते हैं एमएमएस। और 3G क्या होता है? थर्ड जनरेशन। ये 2G से ऊपर वाला वर्जन है, थोड़ी सी 2G से ज़्यादा स्पीड है इसकी, और ये 0.2 Mbit की स्पीड से चलता था। अब 3G के ऊपर भी वर्जन आ गया, यानी कि फोर्थ जनरेशन 4G आ चुका है, और ये ज़्यादा फास्ट चलता है देन 3G, और 5 से 7 टाइम ज़्यादा 3G से चलता है, और 150 Mbps की इसकी स्पीड है। अब तो 5G भी आ चुका है, लेकिन इंडिया में अभी कम आया है, बाहर के देशों में ज़्यादा है। तो बस इसमें यही छोटी मोटी डेफिनेशन थी जो कि आपको पता भी है। अगर आप इनको याद भी नहीं करोगे तो भी आप बना बना के आराम से इसको लिख सकते हो, और आई गेस ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो वही टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट पूछना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM भी कर सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।